तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर बिकम ट्रेडर में। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूँ एक इंजीनियर और साथ में करता हूँ ट्रेडिंग। और आप सभी लोगों को सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कुछ बारीकियों के बारे में। तो जैसा कि आज का हमारा वीडियो है, ये हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरीके से मार्केट में काम करती है। तो आज का अगर आप लोग मार्केट देखें ना तो निफ्टी का आज का चार्ट है ये, और आज के इस चार्ट में देखिए यहाँ पे ना दो चार चीजें किस तरीके से काम करती हैं। आपको जो है ना, आपकी साइकोलॉजी अगर वीक हो जाती है तो किस तरीके से आपको वहाँ पे जो है आप ट्रैपिंग जोन में फंस जाते हैं ना। आज हम जनरली उसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है ना दोस्तों, उसका जो रेशियो होता है मार्केट में, उसका जो रेशियो होता है मार्केट में ना, अगर ट्रेडिंग आप 100% मान के चलते हैं ना, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसके अंदर में 70% अपना रोल प्ले करती है। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं टेक्निकल्स, हम सीख रहे हैं इंडिकेटर्स, हम सीख रहे हैं प्राइस एक्शन। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। इसके बिना भी ट्रेडिंग मतलब नहीं है पॉसिबल। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि आप बिना प्राइस एक्शन सीखे, बिना इंडिकेटर का आप जो है इंडिकेटर को लगाए हुए आप लोग वहां पे ट्रेडिंग कर पाएंगे। क्योंकि ऑफकोर्स जो चार्ट पे प्राइस मूवमेंट चल रही है, हम किस तरीके से उसको जज करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, तो उसके लिए हमको टेक्निकल्स की जरूरत है। लेकिन क्या केवल टेक्निकल्स लगा लेने से क्या हम पैसे कमा लेते हैं क्या? या प्राइस एक्शन सीख जाने से ही हम पैसे कमा लेते हैं? या फिर हम कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख जाने से हम पैसे कमा लेते हैं क्या? तो द आंसर इज नो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर में 30% ही टेक्निकल प्राइस एक्शन चीजें काम करती हैं और 70% लगभग काम करती है यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है पता है? आपका माइंडसेट कैसा है। मैं अगर आपको एकदम प्लेन एंड सिंपल शब्दों में बताऊं कि आपका माइंडसेट कैसा है, ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। किस तरीके से आपको अपनी पोजीशन में कब आप आते हैं, किस समय आप वहां से निकलते हैं, किस तरीके से आपको ऑपरेटर ट्रैप करता है, किस तरीके से आप वहां से पैसे कमाते हैं, किस तरीके से आपका लॉस होता है, वो सारी चीजें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंतर्गत ही आती है। अगर कभी कभी हमारे सेटअप के हिसाब से हम अपने पोजीशन को बनाते हैं ना, उसके बावजूद वहां पे हमारा एसएल हिट हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि हम जो है ना उस जगह पे अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस जगह पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग देख चुके हैं। और ऑपरेटर यही चाहता है कि वहां पे इस तरीके का सेटअप बनाया जाए जहां पे बहुत सारे रिटेलर आके अपनी पोजीशन को बनाए और मैं उनके अगेंस्ट जाके वहां पे उनके एसएल को टच करूं और उसके बाद वहां से मार्केट उन्हीं के डायरेक्शन में वापस निकल जाएगा। थ्रू फिर हम सोचते हैं कि यार क्या हमारा एसएल गलत था या हमारी एंट्री गलत थी? तो ऐसा नहीं है, आपकी एंट्री भी सही थी, आपने एसएल भी सही जगह में प्लेस करके रखा था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी ना कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वहां पे वीक थी। इस वजह से आपको वहां पे ट्रैप करके ऑपरेटर आपके जो है लॉसेस को हिट करके वहां से वो आप ही के डायरेक्शन में निकल जाता है। जैसे आज का अगर मार्केट देखें ना दोस्तों, आज का ये मार्केट है, मैंने आज यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन किया। देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देखेंगे ना, तो मार्केट इस जगह पे देखिए सपोर्ट लिया है, ठीक है। एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, वापस इसी सपोर्ट पे मार्केट घूम रहा है ना। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट तकरीबन 11:15 11:30 के आसपास में, फर्स्ट टाइम तो लगभग 11:15 बजे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेता है, वापस इसको रिटेस्ट करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर आता है, फिर इसी जोन में चलता रहता है। एक लोअर हाई, लोअर जो है लोअर हाई बना रहा था, लेकिन उसका जो बॉटम था ना बिल्कुल फ्लैट चल रहा है ना, आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस रेंज में। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल के साथ में और एक हाई वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे इसको ब्रेक करता है। आप देख पा रहे हैं रेड कैंडल से ये जो है आपका सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है। अब यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ये, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स की यहाँ पे एंट्री बन गई, ठीक है ना। एंट्री तो उन्होंने तभी बना ली थी जब इतनी छोटी छोटी कैंडल इस तरीके से चल रही थी, और यहाँ पे एक बड़ी जब रेड कैंडल आई ना, तो इसको देख के काफी सारे लोगों ने अपनी पोजीशन बनाना चालू किया। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, मार्केट एक जो है सपोर्ट को तोड़ता है, यहाँ पे क्लोजिंग आती है, जो कि अगर प्राइस एक्शन को देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके की क्लोजिंग है। मतलब अगर इस तरीके का सेटअप आपको दिख रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन सॉरी, कि आपका सपोर्ट टूट चुका है ना, जो कि जिस सपोर्ट पे मार्केट काफी टाइम से घूम रहा था, अब वो टूट चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने अपनी पोजीशन जो है मार्केट में वापस बनानी चालू की। जिन लोग की यहाँ पे एंट्री मिस हो गई थी ना, वो लोगों ने यहाँ पे जो है अपनी पोजीशन को बनाना चालू किया और सबके एसएल जो थे ना, उस इसी कैंडल के हाई का सबने एसएल रख दिया। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए मार्केट वहां पे क्या करता है, आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करी। अब सब यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने उसको रखा है, और रखने के बाद में मार्केट अगली ही कैंडल में इतना बड़ा जो है एक ग्रीन कैंडल बनाता है और उनके सबके एसएल को यहाँ पे हंट करता है। एसएल हंट करने के बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, इसके हाफ तक का यहाँ पे जो है अपना लो लगाता है, उसके बाद एक डोजी में जो है वो कैंडल को क्लोज करता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि देखिए एसएल तो चले गए, अब यहाँ पे बहुत सारे वो लोग भी हैं जिनके एसएल्स ऊपर लगे हुए हैं, जिनके एसएल्स ऊपर लगे हैं किस प्रेडिक्शन में कि मार्केट नीचे जाएगा, और बहुत सारे लोग वो हैं जिनके एसएल्स नीचे लगे हुए हैं, वो इस उम्मीद में बैठे कि मार्केट यहां से एक ऊपर जाएगा तो हम अपनी पोजीशन जो है उस तरीके से, उनके एसएल यहां पे नीचे लगे। अब मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट आता है,
मार्केट एक बार नीचे जिन लोगों के पोजीशन बनी थी, ऊपर एसएल थे, मार्केट इस कैंडल में उनको हंट कर देता है। फिर यहाँ पे जिनको लगा कि यहाँ पे अच्छी बाइंग आ सकती है, तो लोगों ने यहाँ पे जब अपनी पोजीशन बनाने चालू की, तो देखिए कुछ इस तरीके से मार्केट कैंडल बनाया, कैंडल बनी, लेकिन आज ना जो है ऑप्शंस के ऊपर में प्रीमियम दोस्तों उतना तेजी से जंप नहीं कर रहे थे। मतलब अगर एक 20 पॉइंट की कैंडल बन रही है ना, तो उसके अगेंस्ट में 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट का जो है प्रीमियम जंप कर रहा था। अब देखिए अब इसमें हमारा पॉइंट क्या है कि मार्केट यहां से एक अच्छी कैंडल बनाया, लोगों को एक होप हुआ कि यहां से मार्केट जो है इस जो है अपने ट्रेंड को तोड़ेगा और एक यहां पे जो जाके एक नया जो है हाई लगाएगा अपसाइड के लिए। अब जैसे लोगों ने अपनी इस तरीके से यहां पे बाइंग करनी चालू की है, मार्केट क्या करता है, मार्केट आता है एक रेड कैंडल बनाता है यहां तक, ठीक है। रेड कैंडल लाने के बाद नीचे तक आता है, जिनके एसएल इस कैंडल के स्विंग के जो नीचे लगा के रखा था, जिन्होंने बाइंग के लिए पोजीशन बनाई थी, देखिए सबके यहाँ पे एक लंबी विक आती, सबके एसएल हंट करती है, वापस जाके मार्केट एक डोजी तरीके से कैंडल जो है क्लोज कर देता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ पे आज रिटेलर की गलती थी नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा दिन होता है कि हमारा दिन होता नहीं है, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, चाहे ऊपर जाने की पोजीशन बनाते हैं, नीचे जाने की पोजीशन बनाते हैं, अल्टीमेटली आज हमको लॉस ही होना था। तो ये क्या होता है, आपको मार्केट कभी कभी आपको देख के चलना पड़ता है। लेकिन जो साइकोलॉजी जो मैंने आपको चीज बताई ना दोस्तों, साइकोलॉजी एक ऐसी चीज होती है कि जो अगर आपकी स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है ना, तो आप साइकोलॉजी स्ट्रांग होने से आप क्या समझ रहे हैं, देखिए क्या होता है, हम ये अनुमान लगाते हैं कि मार्केट यहां पे हमको ट्रैप कर सकता है, तो हम दूसरों से थोड़ा सा अलग सोचते हैं। अगर मार्केट देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको, अभी मैंने आप लोग इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक जो रेक्टेंगल का मैंने जो बताया था ना, रेक्टेंगल ट्राइंगल ब्रेकआउट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, उसके बाद में आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स इसके बारे में बताया था, उसके ब्रेकआउट के समझाया था। तो आज जो है ना दोस्तों, देखिए थोड़ा डिसेंडिंग ट्रायंगल के तरीके से फॉर्म हो रहा है। अब अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो देखिए ये एक ही सिमिलर जगह से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वो एक नया लोअर हाई लगाते हुए मार्केट लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आते आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है ना, तो हमेशा में आपको एक पुट साइड के लिए अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मतलब अगर मार्केट कल यहाँ के आसपास इस ब्रेकआउट को, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, सपोर्ट को ब्रेकआउट आज भी हालांकि हुआ है, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट किया है, ठीक है ना। अगर एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, एक अच्छी कैंडल जो है लगभग यहाँ के आसपास तक कैंडल आपकी पहुंच जाती है ना, है ना, कल के मंडे के मार्केट के लिए, तो आपको ना एक नीचे के साइड के लिए आपको अच्छा मूव्स देखने को मिलेगा। और आपके टारगेट्स कहां तक रहेंगे, देखिए आपके टारगेट्स रहेंगे लगभग इस कैंडल तक, कहां तक रहेंगे, यहां तक, इस जगह तक। मतलब आपका ये जगह तक अपना टारगेट रख सकते हैं, लगभग 24,550 के आसपास में आपका जो है टारगेट रख सकते हैं। 150 पॉइंट के आसपास का आपका टारगेट जो है वो रह जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से। अब साइकोलॉजी वाली जो दोस्तों बात है ना, इसमें हम कहीं और इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहां पे क्या होता है, अब देखिए यहां पे हो रहा है आपका, मैं चार्ट को थोड़ा ये ले आता हूं, ये हम लोग देखते हैं 5 तारीख और 6 तारीख का कंबाइंड चार्ट एक देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका मार्केट एक बढ़िया सपोर्ट देखिए बनाया यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए एक बार ये गया, ऐसे गया, यहाँ गया, थोड़ा सा आया सपोर्ट के पास में, वापस आया, और उसके बाद में मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। मतलब सपोर्ट के ऊपर थोड़ी देर मार्केट रहा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है देखिए कितना अच्छी तरीके से एक ब्रेकडाउन दिया ना। तो लोग ने यहाँ पे क्या किया, अपनी पोजीशन बनानी चालू की। लोगों ने अपनी पोजीशन बनानी चालू की, कहाँ के लिए बनानी चालू की, नीचे बनाने के लिए चालू किया। ऑफकोर्स सबके एसएल कहाँ हो गए, इस कैंडल के हाई पे सबके एसएल हो गए। अब होता क्या है, मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे और लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, मतलब लिक्विडिटी ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि कई लोग यहाँ पे उस लिए पोजीशन बना रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ लोग इसलिए पोजीशन बना रहे हैं कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। तो जितने लोग भी यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द मेजॉरिटी रिटेलर्स ने यहाँ पे नीचे जाने के लिए अपने ट्रेड को बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही है आपको, इसको देख के लोगों ने अपनी यहाँ पे जो है पोजीशन नीचे जाने के लिए बनाया। तो आप देख रहे होंगे कि बार बार जो है ना थोड़ी सी बड़ी रेड कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन होता क्या है, मार्केट वापस इस जोन के अंदर में एंटर करता है, ठीक है, इस वाली कैंडल पे, और नेक्स्ट कैंडल के अंदर मार्केट ब्लास्ट हो जाता है और यहां तक अपना जो है वो हाई लगा देता है। अब यहां पे क्या हो रहा था हमारे साथ, देखिए समझने वाली बात क्या है, यहां पे ज्यादातर लोगों ने क्या उम्मीद में बैठे थे कि मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन आपको जब मार्केट ये दिखा रहा है कि मैं नीचे की तरफ जाने का सिग्नल दे रहा है, तो सबको पता है कि मार्केट नीचे जाने का सिग्नल दे रहा है, तो सब अपनी पोजीशन नीचे के लिए बना रहे हैं। लेकिन कुछ जो एडवांस जो थोड़े हो जाते हैं ना लोग, उनको पता है कि मार्केट हमेशा रिटेलर को ट्रैप करते हुए चलता है। तो उन्होंने जो अपनी पोजीशन थी ना, उन्होंने अपनी पोजीशन इस कैंडल के बाद जैसे यहां से देखा कि एक रिजेक्शन आ रहा है, तो उनको समझ आएगा कि यहाँ पे बायर जो है थोड़े से एक्टिव हो रहे हैं, कैंडल को यानी
रिजेक्शन दिया, तो उन्होंने यहाँ पे जो क्या किया था अपना कि एक पुल बैक देखने को मिलेगा तो लोग यहाँ पे अपनी जो है कॉल साइड के लिए एंट्री बनाते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे जब कैंडल इसके हाफ तक आती तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए और मार्केट उसी रेंज में चल रहा था। लेकिन कई लोग इस वेट में थे कि मार्केट कब इस वाले जोन के अंदर आएगा, और इस वाले जोन के अंदर जैसे उसकी क्लोजिंग होती है यहाँ पे, तो लोगों की अपने यहाँ पे इतनी ज्यादा बाइंग प्रेशर बढ़ता है मार्केट के अंदर कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर तो आप लोग को जो रिटेलर को ट्रैप करके यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लेकिन जो कुछ एडवांस ट्रेडर जो होते हैं, जो रिटेलर एडवांस जो हो जाते हैं, रिटेल एडवांस ट्रेडर, वो लोग ने भी अपनी ऑपरेटर के साथ एंट्री करते हैं और अच्छा खासे प्रॉफिट के लिए वो लोग यहाँ पे जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि देखिए मार्केट में जैसे ही आपका लिक्विडिटी खत्म हो गई, लिक्विडिटी खत्म होने के बाद मतलब लोगों की यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई। देखिए यहाँ से फिर से आपका मार्केट थोड़ा सा जो है इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए घूमता रहा। बहुत सारे लोगों ने नीचे जाने के लिए पोजीशन बनाई कि मार्केट अब इतना ऊपर चला गया तो यहाँ से पुल बैक देगा पुट साइड के लिए। लेकिन क्या होता है कि वापस यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऑपरेटर फिर धड़ाधड़ जाता है और यहाँ पे अपनी हाई बनाता है। अब जब यहाँ पे मार्केट अपनी हाई बनाता है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आनी चालू हो जाती है, सेलिंग आ जाती है। ऑपरेटर यहाँ पे जो है मार्केट को सेल करने लगता है और आप देख सकते हैं कि मार्केट अगले ही टाइम पे यहां पे कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के, जिन लोगों ने भी ऊपर जाने का जिन लोगों ने बनाया था ना सेटअप, वो लोग के सारा जो है इसी जगह पे आके देखिए मार्केट ट्रैप करते था। जिन लोगों ने भी यहाँ पे ऊपर जाने के लिए अपनी पोजीशन को बनाया था इस जगह पे, या किसी की एंट्री यहाँ पे हुई थी या किसी की एंट्री यहाँ पे हुई थी, तो लोगों ने सबने अपने एसएल्स रखे थे इसके नीचे में, इस कैंडल के नीचे में। मार्केट आता है और सबके एसएल्स हंट करता है, वापस उसी डायरेक्शन में जाके साइडवेज हो जाता है आज के लिए। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों काम करता है। अब आपको क्या देखना है, देखिए साइकोलॉजी यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है। आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे ये काम करनी चाहिए कि आपको मार्केट में बने रहना है तब तक जब तक आपको कोई अच्छी तरीके से सेटअप ना दिख जाए। कभी भी एक सिंगल ब्रेकआउट या सिंगल ब्रेकडाउन के ऊपर में आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको समझना है कि मार्केट किस तरीके से, एक बार उसने ब्रेकडाउन दिया, जब तक मार्केट रिटेस्ट ना करे उस जोन को, तब तक आपको अपनी पोजीशन वहां पे नहीं बनाना है। उसके बाद अगर आपके एसएल जाते हैं ना, तो वो अलग बात है कि मार्केट आज एसएल लेने के मूड में, जैसे आज का जो दिन था, मार्केट आज आपको हर तरफ के डायरेक्शन दिखा रहा था, लेकिन फिर भी मार्केट साइडवेज होकर ना सब तरफ के आज उसने थीटा को डिके किया है। उसके अलावा सबके एसएल हंट किया है, कॉल वालों के भी पुट वालों के लिए। आज जो है सबके प्रीमियम बहुत ज्यादा लो चल रहे थे, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर आपको एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिख रहे हैं कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा ना, तो आपको सबसे पहले वहां पे अपनी एंट्री को इस तरीके से बनानी कि आपको थोड़ा सा मार्केट के अगेंस्ट में सोचना है। अगर मार्केट ये दिखा रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूं, तो इसका मतलब क्या है, एक बार वो पुल बैक जरूर देगा। जिन लोग नीचे जाने के लिए अपनी पोजीशन बनाए होंगे ना, उनका एसएल ऊपर होता है, तो उसके एसएल को हंट करने के लिए जाएगा और वहां पुल बैक देने के बाद में आपको वहां से नीचे आएगा। तो आपको हमेशा इस तरीके से अगर आप एंट्री करेंगे ना कि मार्केट आज नीचे जाने की डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन आप थोड़ा उसके अगेंस्ट पे काम करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ऑपरेटर के माइंडसेट को आप जज कर पाएंगे कि ऑपरेटर क्या चाह रहा है, ऑपरेटर किस तरीके से जो है मार्केट को चलाने की कोशिश कर रहा है। और साइकोलॉजी कुछ इस तरीके से काम करती है कि कभी कभी हम इस तरीके से ना अपने एसएल्स को लगा लेते हैं। हमने अपने, मान लीजिए आपने 100 रुपए के किसी प्रीमियम को खरीदा, ठीक है ना, आपने 100 रुपए में कोई प्रीमियम को खरीदा, 100 रुपए में प्रीमियम खरीदने के बाद में आपने अपने एसएल को समझा कि वहां पे अपने एसएल लगाया आपने 90 रुपए का, कि अगर मार्केट 90 तक आता है तो मैं वहां से मेरा क्वांटिटी जो है मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और टारगेट रखा है सपोज 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, आपने 120 रुपए का वहां पे टारगेट अपना प्लेस किया। तो अब क्या होता है कि जब आपका मार्केट आपके डायरेक्शन में आने लगता है ना, तो आप थोड़ा सा पैनिक होके क्या सोचते हैं, मेरा एसएल कहीं हंट ना हो जाना, तो आप अपने एसएल को 90 से उठा के 85 पे कर देंगे, या 85 से उठा के उसको 80 पे कर देंगे। इससे क्या होता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट ही आ रहा है, लेकिन आप अपने एसएल को पीछे की तरफ ट्रेल कर रहे हैं और अपने लॉसेस को बढ़ा रहे हैं। तो कभी भी अगर आपने एंट्रीज आपको लग रहा है कि सही बनी है, तो लॉस एंड प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, कि आपको कभी भी लॉसेस से घबराना नहीं है। आपका जहां पे एसएल है ना, आप एसएल दे दो मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपका टारगेट जब आपका होने लगता है, जब टारगेट आपके डायरेक्शन में बढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई प्रीमियम बाई किया है, ठीक है ना, इसमें आपका जो एसएल है ये 90 रुपए का है। कितने का है? 90 रुपए का आपने क्या लिया है, यहाँ पे एसएल लिया है। और आपका जो टारगेट आपने रखा है वो कितने का लिया है, आपने 120 रुपए का आपने जो है यहाँ पे अपने टारगेट को सेट किया है, ठीक है। आपने टारगेट अपना 120 रुपए का सेट किया है। तो मार्केट अगर आपके डायरेक्शन के हिसाब से चल रहा है ना, तो मार्केट क्या करता है, बीच बीच में एक लोअर हाई, मतलब ऊपर के साइड का है ना, तो मार्केट एक हायर लो फॉर्मेशन में आता है। मतलब प्रॉफिट बुक होती, मार्केट को नीचे आता है, प्रॉफिट बुक होती, मार्केट ऊपर आता है। तो आपको क्या करना है ना, मार्केट को हमेशा अपने डायरेक्शन की तरफ बढ़ते रहने देना है। आपका एटलीस्ट जहां तक आपने टारगेट अपना डिसाइड किया ना, उसके आसपास तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अगर 120 का टारगेट है तो एटलीस्ट 115, 117, 118 तक जाइए। और आप लोग में से क्या होता है ना, आप लोग जब एसएल, आपके एसएल के पास जब मार्केट आता है ना, तो आप लोग एसएल को पीछे की तरफ ट्रेल करने लगते हैं। मतलब 90 से 80 पे शिफ्ट कर दिया, 80 से 70 पे कर दिया, कि कहीं वो हमको हिट ना कर जाए मेरे एसएल को। तो उस एसएल को हिट होने दो ना, क्या जाएगा। अगर आप बड़े लॉस लेंगे, इससे अच्छा छोटा एसएल देके निकल जाइए। अगला कोई ट्रेड आपको मिलता है तो अगले ट्रेड के लिए आप वहां पे अपना जो है तैयारी कीजिए।
आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एसएल से डरते हैं आपका, और जब प्रॉफिट आपका होना चालू हो जाता है ना, तब आप लोग क्या करते हैं, आप प्रॉफिट को जल्दी कट कर देते हैं। एसएल के लिए आप 20 पॉइंट तक रुक सकते हैं, जबकि आपने लगाया 10 पॉइंट का था। तो जब टारगेट आपका 20 पॉइंट का है तो आप 20 पॉइंट तक के लिए क्यों नहीं रुकते, आप उसको क्यों 5 पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे, 12 पॉइंट पे आप उसको काट देते हैं। यही सबसे बड़ी वजह होती है कि रिटेलर का लॉस में हमेशा रहता है वो, क्योंकि वो प्रॉफिट तो छोटे बुक कर रहा है, वो 20 पॉइंट का टारगेट लगाता है लेकिन वो 10 पॉइंट पे बाहर आ जाता है, पैनिक हो जाता है। लेकिन जब उसका एसएल उसके जाता है ना उसके डायरेक्शन में, तो क्या करता है, अपने एसएल को पीछे करते जाता है और अल्टीमेटली अपने लॉसेस को बढ़ा ले लेता है, या तो एसएल हटा ही देता है कि आज तो या तो फिर अच्छे लॉस या तो अच्छा प्रॉफिट। तो ये कभी भी आप लोग को नहीं करना है। प्राइस एक्शन आपको सीखना है, प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट चलता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें प्रॉफिट और लॉस कितना लेना है कितना नहीं लेना है, ये डिपेंड करता है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर में, आपके ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर में। तो इसलिए दोस्तों हमेशा कहा गया है कि आपको अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को ना, आप उसके ऊपर रिस्क एकदम स्टिक रहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए एक कॉइन है, अगर आप किसी कॉइन को फ्लिप करते हैं, मतलब सिक्का उछालते हैं, तो उसमें आपके जीतने के और हारने के चांसेस 50-50% होते हैं। 50% आपके अगेंस्ट में जाके कॉइन गिर सकता है, आपने हेड बोला तो टेल आ सकता है, टेल बोला तो हेड आ सकता है, और 50% चांसेस होता है कि मार्केट आपके फेवर में आएगा, है ना, सॉरी, आपका सिक्का आपके फेवर में गिरेगा। तो अब हमको ये कोशिश करना है कि अगर मार्केट 50% ही हमारे हिसाब से चलता है ना, और हमने मान लीजिए हमने 5 ट्रेड है हमारे जो है विनिंग ट्रेड है ना, 5 हमारे जो है 5 ट्रेड हमारे विनिंग है आउट ऑफ 10 ट्रेड, और 5 ही ट्रेड है जो हमारे लूजिंग ट्रेड है। अगर इसमें हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे, तो मान लीजिए हमने 20 पॉइंट के हिसाब से हमने 5 ट्रेड लिए, ठीक है ना, 5 ट्रेड लिए, तो हमने कितने पॉइंट कैप्चर किए हैं, 100 पॉइंट कैप्चर किए। और अगर वहीं पे हमारा जो 5 जो ट्रेड है, इसमें हमने जो हमारे लॉस वाले ट्रेड है, इसमें 1:2 के हिसाब से हमारा कितना पॉइंट गया, मान लीजिए 5 ट्रेड में 10 पॉइंट के हिसाब से हमने अपने 50 पॉइंट का एसएल दिया, तो फिर भी आप देखेंगे तो आप 50 पॉइंट के प्रॉफिट में है ना। तो यही काम करता है आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड इसीलिए जरूरी है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ना बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आप अच्छा रखेंगे ना, प्रॉपर अपने एसएल पे रहेंगे, प्रॉपर अपने टारगेट पे रहेंगे ना, तो आपके जब लास्ट में मंथ एंड पे जब आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे ना अपना, तो आपको हमेशा वहां पे प्रॉफिट में रहेंगे। अभी 50 पॉइंट में आप लगभग 10 पॉइंट काट दीजिए, जो कि आपके ब्रोकरेजेस वगैरह, सेबी के टैक्स, एक्सचेंज की ड्यूटीज और ये जीएसटी वगैरह, ये सारी चीजें आप 10 पॉइंट इसको भी काट दीजिए। ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूं, आप इसको काट दीजिए, 10 पॉइंट के आसपास जाता है। फिर भी आप कहीं ना कहीं 40 पॉइंट तो आप एवरेज में रहे हैं ना, एवरेज प्रॉफिट में रहे हैं ना आप महीने भर के अंदर में। तो यही दोस्तों कुछ तरीके होते हैं। आप लोग ना कभी भी अपने लॉसेस से मत डरिए, और कभी भी अपने प्रॉफिट को छोटा मत बुक कीजिए। प्रॉफिट कोशिश कीजिए बड़ा आए आपके पास और लॉसेस छोटे आए, क्योंकि मार्केट तो प्रॉफिट भी देता है, लॉस भी देता है, लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम मार्केट को कम पैसा दें, ठीक है, लेकिन मार्केट से हम ज्यादा पैसे निकालने की कोशिश कर सकें। जब आप ये प्रैक्टिस 6 महीने साल भर जब आप करते हैं ना, तब आप वहां से कंसिस्टेंटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको वहां से कंसिस्टेंट प्रॉफिट आने चालू होते हैं। और एक्चुअली में ट्रेडिंग इसी को कहा गया है। अगर आपको सेटअप नहीं समझ आ रहा है ना, आपको ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं बोलता हूं आपको कि आप रोज ट्रेड करो, लेकिन आप रोज चार्ट को जरूर फॉलो करो। रोज आप प्राइस एक्शन देखो, चार्ट खोल के देखो, चार्ट में प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो, कुछ भी करो। भले आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना, रियल मनी से मत करो। आपको रोज चार्ट को ऑब्जर्व करना है, लेकिन आपको ना 1 महीने के अंदर में 3-4 बार 5 बार कुछ इस तरीके का सेटअप देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं तो ऐसा सेटअप देखने को मिलेगा ना आपको, कि उस दिन आपके जो भी आपके महीने के 3-4 ट्रेडिंग सेशन पे आप इतना अच्छा पैसा बना लेंगे ना, जिसके लिए आपको महीने भर भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो उससे फायदा क्या होगा, महीने के अंदर कम ट्रेड होंगे तो आपका ब्रोकरेज वहां पे कम जाएगा, आप प्रॉफिट अच्छे से अच्छा बुक कर पाएंगे, और उससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो है ना बूस्ट होगा। तो हमेशा कुछ ना दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा स्टाइलिश थोड़ा सा बनाइए। रोज 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट के लिए अगर अपन ट्रेड करते हैं ना, तो किसी दिन मार्केट हमारे अगेंस्ट में 20 पॉइंट, 25 पॉइंट आ गया ना, तो हमारी 3 दिन की मेहनत तो पूरी लॉस में चली जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, हफ्ते के अंदर 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग डेज जो होते हैं ना, 5 होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। उसमें मैंने ये तक देखा है कि लोग जो है मंडे से लेकर थर्सडे तक वो लोग अच्छा प्रॉफिट करते हैं। मान लीजिए 200 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी से वो लोग रोज का 2000, 2500 ऐसा तरीके से वो लोगों ने अपना प्रॉफिट बनाया, कंसिस्टेंट प्रॉफिट। लेकिन फ्राइडे के दिन में एक ऐसा दिन आ जाता है, लास्ट जो होता है हफ्ते का, उस दिन वो लोग अपने जितने भी उन्होंने 4 दिन में 10,000 प्रॉफिट बनाए थे ना, वो लोगों ने फ्राइडे वाले दिन उसको 12,000, 15,000, 20,000 लॉस में कन्वर्ट कर दिए। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि आपने 4 दिन जितनी मेहनत की है वो, और आपके 5वें दिन की सारी जो मेहनत थी वो सारा आपका लॉस में चला गया। उसके बाद आपको अननेसेसरी ब्रोकरेज वहां पे देना पड़ा। तो दोस्तों इस चीज से आपको बचना है। आप हफ्ते के अंदर भले एक ट्रेड ही उठाइए, जब आपको लग रहा है कि आपका प्रॉपर सेटअप आ गया, चार्ट को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देख के आपको ट्रेड लेना है और उस हिसाब से अपनी पोजीशन को बनाना है, और वहां से आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। रोज ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, हफ्ते के अंदर एक ही ट्रेड होना चाहिए, लेकिन परफेक्ट ट्रेड आपका होना चाहिए। भले उसमें आपका एसएल जो है, आप रेगुलर 10 पॉइंट का एसएल लेते हैं, भले उस दिन आप 50 पॉइंट का एसएल लेके आप कम से कम 200-250 पॉइंट के आसपास का टारगेट आप वहां पे
प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग ना कुछ इसी तरीके से होती है। आजकल जो स्कैल्पिंग इतना चलता है ना, स्कैल्पिंग आपका माइंडसेट खराब करता है। आप छोटे छोटे पॉइंट्स को 5-6 दिन मेहनत करके छोटे छोटे पॉइंट से आपको 10-20 हजार कमा पाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो आपके मार्केट आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में चला गया और अल्टीमेटली आपका सारा वहां पे जो है लॉस कर दिया, आपकी पिछले पूरे हफ्ते की मेहनत खराब होगी, फिर आप सर पकड़ के बैठे रहते हैं। तो आपको समझना है, ठीक है ना। उसके अलावा अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैंने 1-2 वीडियो और बनाई है जो कि बोर्ड के ऊपर समझाया, आप उसको आपको वीडियो को देखना है। और अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मैं लगातार 4 से 5 वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपको चार्ट के ऊपर समझाऊंगा कि साइकोलॉजी आप किस तरीके से अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपकी साइकोलॉजी दोस्तों अगर इंप्रूव हो गई ना, आपका माइंडसेट इंप्रूव हो गया है ट्रेडिंग में ना, तो आपको फिर पैसा बनाने से वहां से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ना मेरी एकदम गारंटी ले लीजिए, ठीक है ना। साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ट्रेडिंग के ऊपर में, क्योंकि हम अपने लॉस को ज्यादा बड़ा कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट को बहुत छोटा बुक कर रहे हैं। अगर हम अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर लेंगे ना, तो हम उसी दिन से हमारा लॉस छोटा हो जाएगा और हमारे प्रॉफिट बुक हो जाएंगे, और हमारे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आपको वीडियो को प्यारा सा लाइक करना है। नहीं पसंद आती होगी किसी कारण से तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन हमें रीजन जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आई। उसके अलावा दोस्तों आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे ऐसी और अच्छी से अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। थोड़ा अपना प्यार दिखाइए। मैं देख रहा हूँ लास्ट वीक से कोई वीडियो में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है आई डोंट नो, लेकिन थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, भी आप लोग की जरूरत भी है काफी ज्यादा, जिससे मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आऊंगा। और आपको ट्रेडिंग जो एक्चुअली में ऑथेंटिक ट्रेडिंग जो होती है, मैं कोई फेक इन्फ्लुएंसर बन के आप लोग को नहीं सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। मैं कोई आपको फेक प्रॉफिट या फेक लॉस नहीं दिखाने वाला। मैं एक्चुअली में जो ट्रेडिंग है मैं आप लोग को वो सिखाने की कोशिश जो है मैं करता हूं यहाँ पे, और वही आगे तक मैं वही चीज करूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीखने को मिलेगी। आपके लिए कभी भी फ्यूचर में भी कभी भी मेरे को आपसे कोई चार्ज नहीं चाहिए, मेरे को आपसे कुछ पैसे नहीं चाहिए। बस आप लोग मेरी वीडियोस को लगातार देख भी रहे हैं ना, और उससे कुछ सीख रहे हैं, तो वही मेरी फीस है, आप लोग इतना समझ जाइए। तो मैं आपको सारी ट्रेडिंग जो है ऑप्शंस, फ्यूचर, स्टॉक, इक्विटी, क्रिप्टो, फॉरेक्स, जितना मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा उससे ज्यादा ही और अच्छे से सीख के मैं आप लोग को और अच्छी तरीके से सिखा सकूं। तो आई होप दोस्तों आप लोग को मेरी बातें समझ आई होंगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा चैनल और अच्छी तरीके से ग्रो हो सके, और आप जैसे और भी बहुत सारे जिन लोगों को जरूरत है एक्चुअली में ट्रेडिंग क्या होती है सीखने की, उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए दोस्तों मैं निशांत शुक्ला आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।